हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करने वाले हैं जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में सेलिंग साइड का ट्रेड या फिर बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो, उन इंपॉर्टेंट लेवल को मैं बताऊं उससे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका है। ये जो एम पैटर्न है, मार्केट ने इस एम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया है। अभी तक बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में ये पैटर्न अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, नेगेटिव पैटर्न। लेकिन बैंक निफ्टी ने एम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे इस एम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। और डेली टाइम फ्रेम की यदि हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसको हम लास्ट 2 वीक से डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 43,850। 43,850 के नीचे भी मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है। लेकिन देखो, अभी यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो गया। वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने एम पैटर्न बना दिया है, लेकिन ये क्या परफेक्ट बन चुका है? अभी क्या मार्केट ने परफेक्ट ब्रेकडाउन दिया है या नहीं? मार्केट ने अभी तक परफेक्ट ब्रेकडाउन हमें नहीं दिया है। मार्केट अगले ही दिन, मार्केट इस लेवल के क्लोज आया, मार्केट अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ। मार्केट फिर अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ और ऊपर जाके क्लोज हुआ। मतलब हर बार जब भी मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो रहा है उस लेवल के ऊपर ही जाके मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो इस कंडीशन में जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है ना, तो उन उस लेवल पे हम ना फिर इतना हमें कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें अभी एक नया सेलिंग का लेवल निकालना पड़ेगा। वो जो हमारा लेवल रहेगा वो होगा हमारा 43,550। यदि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है 43,550 के नीचे, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। देखो, कई बंदों ने यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ऑलरेडी ले लिया होगा जैसे ही मार्केट ने 43,850 के लेवल को ब्रेक किया। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, जो अभी तक इसी चीज को देख रहे थे कि मार्केट हर दिन गैप डाउन ओपन हो रहा है फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो देखो अभी तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि सोमवार को भी मार्केट गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। यूएस मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो उस हिसाब से मार्केट शायद हमारा 43,550 के अराउंड ही हमें ओपन होता हुआ दिखेगा। और ये हमें देखना पड़ेगा सोमवार को कि मार्केट फिर वहां पे क्या कर रहा है। यदि मार्केट वहां पे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे ही क्लोजिंग देता है, यदि मार्केट नेगेटिव कैंडल ही बनाता है, रेड कलर की यदि सोमवार को मार्केट कैंडल बनाता है, तो आप इस कंडीशन में एक पुट बाइंग की पोजीशन या फिर फ्यूचर सेलिंग की पोजीशन लेके जा सकते हो। या फिर यहाँ पे मार्केट एक और कंडीशन बना सकता है कि मार्केट लगातार यहाँ पे सेल कर रहा है 44,700 से, और मार्केट यहाँ पे 43,550 पे आने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा बाउंस बैक दे। और बाउंस बैक के बाद जैसे ही मार्केट 43,550 के लेवल को ब्रेक करेगा, देखो ये बेस्ट ट्रेड बनने वाला है। अभी जो मार्केट कर रहा है उस हिसाब से जो हमारा बेस्ट बेस्ट जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा बाउंस बैक के साथ। जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करे और जैसे ही अपने लास्ट स्विंग को मार्केट ब्रेक करेगा, तो उस कंडीशन में जो हमारा ट्रेड बनेगा वो बेस्ट ट्रेड होगा। और इस कंडीशन में हमारा एसएल छोटा रहेगा और टारगेट हमारा बड़ा रहने वाला है। और देखो, मैं मेरी पोजीशंस की बात करूं कि मैंने पोजीशंस क्या अभी बनाई हुई है और या फिर मैं अभी पोजीशंस को बनाने कैसे बनाने वाला हूं, तो देखो मैं अपनी पोजीशन अभी कैरी कर रहा हूं। मैंने अभी अपनी पोजीशन बनाई हुई है। मैंने कहाँ पोजीशन बनाई थी वो भी मैं बता देता, और ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में आपको भी बताई थी। देखो, हमने डेली टाइम सॉरी मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन को आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने बहुत प्यारी बनाई हुई है। ये वाली ट्रेंड लाइन मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लिया। मार्केट ने यहाँ पे 6 से 7 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट दिया है। तो मैंने जैसे ही मार्केट ने गैप अप के साथ इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया, गैप अप के साथ मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया और मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन किया, तो मैंने इस 15 मिनट कंसोलिडेशन जोन के ब्रेकडाउन पे मैंने ट्रेड लिया था। मेरे को याद है कि 44,530 के अराउंड मेरी मैंने ट्रेड लिया था और मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था। देखो यहाँ पे मैंने बड़ा स्टॉप लॉस लगाया था क्योंकि मेरे बड़े टारगेट की उम्मीद थी। मेरे को 44,710 का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल लगाया था और मैंने पोजीशन अभी तक कैरी की हुई है। देखो मैंने कैसे पोजीशन बनाई थी वो भी बता देता हूँ। मैंने कुछ पोजीशन तो बनाई थी अपनी पुट बाइंग में, पुट बाइंग की थी मैंने, और कुछ पोजीशन बनाई थी मैंने फ्यूचर्स से। तो जो भी मैंने पुट बाइंग की थी वो तो मैंने यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने 43,750 के लेवल को रीच किया,
दो मेरा टारगेट था कि जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन पे आता है, क्योंकि हम इस सपोर्ट जोन की बार बार बात कर रहे थे कि मार्केट ये स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा। तो मेरा टारगेट था कि मैं 43,900 के लेवल पे अपने पुट बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा, लेकिन मार्केट ने अगले दिन जैसे गैप डाउन दिया तो मेरे को मार्केट ने 150 पॉइंट प्लस और दे दिए। तो यहाँ पे मैंने मेरी सारी पुट बाइंग की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, लेकिन जो भी मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन है उसे मैं अभी भी कैरी कर रहा हूं। मैं मेरी फ्यूचर्स की पोजीशन को तब स्क्वायर ऑफ करूंगा जब मार्केट 44,400 के लेवल को ब्रेक करेगा। मतलब यहाँ से मार्केट अभी है 43,750 का राउंड है, जब मार्केट यहाँ से 600-700 पॉइंट ऊपर आ जाएगा उसके बाद ही मैं मेरी फ्यूचर की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन और नीचे आए, उसके बाद मार्केट बाउंस ले, और बाउंस लेने के बाद मार्केट फिर से सेलिंग साइड का अपना ट्रेड चालू कर सकता है, अपना ट्रेंड चालू कर सकता है। ये मेरे को अभी मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है ना, तो उसके लिए, उन बंदों के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप इंतजार करो हमारे इस लेवल के ब्रेक होने का, 43,550। जिन्होंने अभी तक कोई भी पोजीशन नहीं बनाई है तो आप 43,550 के लेवल के ब्रेक होने का इंतजार करो। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रेड कैंडल के साथ, वैसे ही आप यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन मार्केट में बना सकते हो। ये हमारा सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा सोमवार के लिए। हम यहाँ पे सोमवार के दिन कोई भी बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लेने वाले। देखो, यदि आपको बाइंग साइड का ट्रेड लेना है सोमवार को, कॉल ऑप्शन बाई यदि आपको सोमवार के दिन बाय करना है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप एक ही कंडीशन में सोमवार के दिन कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, जब मार्केट 3 घंटे 3 घंटे मिनिमम, 3 घंटे का मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन करने के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ही आप यहाँ पे अपनी सिर्फ 30% क्वांटिटी के साथ कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। अभी यदि आपको जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव साइड ट्रेड्स में ही जाना है, जहां वहां पे आप अपनी 100% क्वांटिटी यूज कर सकते हो, और बाइंग साइड के ट्रेड में आपको सिर्फ 30 to 40% क्वांटिटी ही यूज करनी है। और देखो, यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एक और तरीके से कैसे ट्रेड ले सकते हो, कि जो लोग बड़ी क्वांटिटी लेना प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए आप यहाँ, वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखो, जो भी लोग यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी लेते हैं ना नॉर्मली, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि जैसे ही मार्केट सोमवार के दिन ओपन होगा गैप डाउन, तब आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड लेना है आपकी 40% क्वांटिटी के साथ, जब मार्केट एक बाउंस बैक कर दे। एक सेकंड में बताता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सेकंड इनको हटाता पहले तो। मैं बोल रहा हूँ कि यदि मार्केट सोमवार के दिन गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो बेस्ट कंडीशन तो हमारी फ्लैट की है। मार्केट जब फ्लैट ओपन होगा उस दिन से ही मार्केट नीचे गड्ढे में घुसना शुरू कर देगा, मार्केट सेलिंग साइड में जाना शुरू कर देगा। लेकिन मान लो फिर भी मार्केट यदि गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा बहुत बाउंस करता है, तो लास्ट डे क्लोजिंग से मार्केट फिर से नीचे आना शुरू करता है, तो इस कंडीशन में आप अपनी 40% क्वांटिटी के साथ, कितनी परसेंट क्वांटिटी के साथ, आप अपनी 40% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। और बची कुछ जो आपकी 60% क्वांटिटी है वो आप कब ऐड करोगे, वो आप ऐड करोगे जब मार्केट या तो हमारा 43,550 की लेवल को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ ब्रेक करे, या फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर से उस लेवल को ब्रेक करेगा। तो बचे उस कंडीशन में हम हमारी 60% क्वांटिटी को यूज करेंगे। क्योंकि पता है यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट रोज गैप डाउन दे। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि यदि मार्केट को यहाँ पे एंट्री नहीं देनी है, तो उस कंडीशन में मार्केट रोज की रोज यहाँ पे गैप डाउन देगा, और गैप डाउन के साथ मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जिससे जो ऑलरेडी पोजीशन बना के बैठे ना उनको तो प्रॉफिट होगा। जैसे अगले दिन सोमवार के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर से मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो इस कंडीशन में हमें ना एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी 40% क्वांटिटी के साथ ऑलरेडी एंटर कर सकते हैं। यदि मार्केट हमें प्रॉपर एंट्री नहीं भी देगा तो जो हमारा प्रॉफिट है हमें हमारी 40% क्वांटिटी के साथ होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे ये है, मेरा कहने का मतलब ये है सीधे सीधे कि जो जो ट्रेंड है ना वो हमारे हाथ से यहाँ पे मिस नहीं होगा, यदि आप अपने जो पोजिशन को ऐसे स्टेप्स में एंट्री करते हो कि 40% अब डाल दी, 40% बाद में डाल दी, और 20%
बाद में डाल दिया, फिर 40-60 का रेशो आपने बना लिया, 30-70 का बना लिया, वो जो देखो वो आपके रिस्क के ऊपर है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, कितनी रिस्क नहीं ले सकते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर है। तो ये हमारा हो गया। मैं अभी तो देखो डेली टाइम फ्रेम की मैंने बात कर दी है, वीकली टाइम फ्रेम की मैंने बात कर दी कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया। अभी तक निफ्टी में एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही निफ्टी में एक्टिवेट होगा, बैंक निफ्टी यहाँ से धराशायी होता हुआ हमें साफ साफ दिखाई देगा। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने 43,850 के लेवल को ब्रेक कर दिया, और अभी हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 43,550 का। उसके बाद हम बात करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम की। 5 मिनट टाइम फ्रेम को यदि हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 43,650। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो फ्लैट की ही बात है, यदि मार्केट सोमवार के दिन कैसे भी करके फ्लैट ओपन हो जाता है या फिर 650 प्लस ओपन होता है, मतलब 650 के लेवल के ऊपर ओपन होता है और फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे एक 100 से 150 पॉइंट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। और अपन को फॉरवर्ड के हिसाब से यदि अपन को कोई ट्रेड लेना है तो वो तो हमें 3:15 पे ही पता चलेगा कि हमें पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर नहीं करना है। अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल की हम बात कर लेते हैं। जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारा 43,550 का। इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जो है ना, इस लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो इसके नीचे हम पुट बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर सेल भी कर सकते हो। फ्यूचर जो भी आपका मन करेगा वो आप कर सकते हो, जैसे भी आपका रिस्क एपेटाइट है। देखो यहाँ पे यदि आप पुट बाइंग करते हो तो आपका यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है, आप फ्यूचर सेल करते हो तो उस कंडीशन में आपका रिस्क कम होता है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि 43,550 का लेवल आपको ध्यान रखना है, इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेने वाले हैं।